या साथियों का काम नहीं कर पाते, वो चुनाव में हार भी जाते हैं। हम लोग भी हारे। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं, सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के करीब 1.5 साल बाद कांग्रेस को चुनावी हार याद आ रही है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता वापसी के लिए कई बिंदुओं का घोषणा पत्र तैयार किया था। घोषणा पत्र में एक वादा नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मियों के नियमितीकरण का भी था, जिस वादे को कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को टीएस सिंहदेव ने समर्थन दिया है और खुद ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मियों से किया गया वादा पूरा नहीं किया था, यही वजह है कि उन्हें चुनाव में हार मिली और सरकार भी चली गई। इधर कर्मचारी 18 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थायीकरण उनकी प्रमुख मांग में से एक है। हालांकि भाजपा के 2 सांसदों ने भी एनएचएम की हड़ताल का समर्थन किया है। एक तरफ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एनएचएम कर्मियों से मुलाकात की, तो वहीं बीजेपी सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री साय को पत्र लिखकर एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को जायज बताया। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, मैंने पत्र भी लिखा है। कारण क्या है, उसको जल्दी सुलझाया जाए, ताकि तीज त्योहार के समय में हमारी बहनें अगर हड़ताल में रहे तो अच्छा नहीं लगता। ये हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार नहीं है। इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, उनकी मांग जायज है और घोषणा पत्र में भी हमने इस बात को रखा था, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव के वायरल वीडियो पर पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव हारने के बहुत से कारण थे। रेत, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला जैसे बहुत से भ्रष्टाचार कांग्रेस शासनकाल में हुए थे। पिछले जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की, उसके जाने का केवल वादा पूरा करने का ही कारण नहीं है। वादा तो उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया, 36 वादे किए थे, लेकिन उनके जाने के और बहुत से कारण हैं। जैसे आपने देखा है कोयला घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला, गोठान में घोटाला, कई तरह के घोटाला किए हैं। और इनके हारने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। एनएचएम कर्मियों की 10 सूत्रीय मांग, संविलियन और स्थायीकरण प्रमुख मांग, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर भर्ती में सीटों को आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अन्य लीव की सुविधा, ट्रांसफर पॉलिसी, मिनिमम 10 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस। सरकार 5 मांग पूरी करने को तैयार। सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, मेडिकल और अन्य लीव की सुविधा, ट्रांसफर पॉलिसी कमेटी बनाने को कहा गया, मिनिमम 10 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कई कारण थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने उस हार का जिक्र भी किया। हालांकि इसमें सियासत अब तेज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सिंहदेव के बयान पर बचाव करते नजर आए। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इसी बात को कह रही है कि कुछ कमियां रह गई, हो सकता है इन्हीं कारणों को बाबा साहब ने गिनाया हो। जिस तरह से कल बाबा साहब का बयान आया, तो उन्होंने सरकार नहीं बन पाई, कहीं न कहीं कमियां रही होगी, उस बात को लेकर कहा है। हम लोग तो शुरू से इस चीज़ को कह रहे थे कि ठीक है, अगर सरकार नहीं बन पाई, हम लोगों ने, हमारी कांग्रेस की सरकार में 80% हम अच्छा काम किए, 10-20% हमसे भी कई कमियां रह गई और रह गई होगी, तो वो कमियां हो सके, उन्होंने जो कहा वो भी हो सकता है। और कई कमियां होने का कारण कोई एक कारण तो नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हो सके उन कारणों को उन्होंने गिना दिया हो, कहीं ना कहीं कमियां रही होगी, इस वजह से सरकार नहीं बना पाई। आंदोलन और राजनीति के इस टकराव के बीच सबसे ज्यादा परेशान है आम जनता। एक और कांग्रेस को 2023 की हार की यादें बेचैन कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी की रणनीति सियासी पारा और चढ़ा रही है। अब इसी बीच नियमितीकरण का मुद्दा भी ठोस समाधान की मांग कर रहा है। देखना ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये बयानबाजी कब तक चलती है और इसका हल क्या वाकई जनता को राहत देगा या राजनीति की चक्की यूं ही चलती रहेगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट।
नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ हड़ताल पर सियासत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का कब निकलेगा समाधान? हड़ताल पर हो रही सियासत कितनी जायज? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की क्या थी वजह? हड़ताल समाप्त कराने के लिए सरकार की क्या है योजना? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हड़ताल पर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है। प्रदेश में एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसको लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है, क्योंकि टीएस सिंहदेव ने ये एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने वादा किया था एनएचएम कर्मचारियों को लेकर वो पूरा नहीं किया, बल्कि ऐसे कई वादे थे जो पूरे नहीं किए और इसी वजह से सत्ता उनको गंवानी पड़ी है। दूसरी ओर अगर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बात करें तो कई बीजेपी जो नेता है वो भी समर्थन में उतरे हैं, पत्र तक लिखे गए हैं मुख्यमंत्री को। लेकिन अब सवाल आ चुका है कि आखिर कांग्रेस गई क्यों प्रदेश से? वजह आखिर क्या थी? क्या वाकई जो वादे पूरे किए गए थे वो वादे जो निभाए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, जिस तरह से बीजेपी समय समय पर तंज कसती आई है? अब दूसरी बात यह कि कांग्रेस तो चली गई, लेकिन अब बीजेपी का इस पर क्या एक्शन होगा? हड़ताल हो रही है, एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान दिया जाता है, या एक बार फिर से ये सियासत का विषय बन जाता है? तो इसी को लेकर तमाम चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र वर्मा जी। बीजेपी से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखेंगे केएस चौहान जी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र जी आप ही से करना चाहूंगी। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा और अगर नहीं निभाया तो सत्ता से हाथ गंवाना पड़ेगा। अब ये तो तमाम तस्वीरें हम देख भी चुके हैं, बल्कि बीजेपी समय समय पर तंज कसती आई है, लेकिन अब सिंहदेव जी खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो वादे कहा गया था कि इनको निभाएंगे वो सत्ता में आने के बाद निभाए नहीं और शायद जनता ने फिर बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। देखिए खुशी जी, आप बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका लोकप्रिय चैनल है। किस तरह से बयानों को मिसकोट किया जाता है। ये सिंहदेव जी ने क्या कहा कि एनएचएम कर्मचारियों से जो हमने वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए और निश्चित तौर पर कर्मचारियों की नाराजगी जो है चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है। उसके आगे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए था कि उसके पीछे कारण क्या था। एक देश एक विधान की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी, इनको बताना चाहिए कि एनएचएम तो नियम केंद्र की सरकार बनाती है। छत्तीसगढ़ की सरकार और पंजाब की सरकार ने 22 मार्च 2023 को प्रस्ताव भेजा था मणिपुर पैटर्न पे जो है एनएचएम कर्मचारियों की जो सेवा स्थायित्व को लेके, वो क्यों अनुमति नहीं दी गई? ये भाजपा का दुर्भावना है जिसको छुपाने के लिए एक लाइन के बयान को मिसकोट किया जाता है, चाहे वो दीपक बैज जी का बयान हो चाहे टीएस सिंहदेव जी का बयान हो। इसी देश के भीतर मणिपुर में, बिहार में और मध्य प्रदेश में, जिसमें 2 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है और एक प्रदेश में ये गठबंधन में सरकार में है, वहां पर एनएचएम कर्मचारियों के स्थायीकरण की अनुमति केंद्र की मोदी सरकार ने दी है और छत्तीसगढ़ के मामले में और पंजाब के मामले में इनकार किया। तो ये दोगला चरित्र तो भाजपा का है और भाजपा को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि इनके घोषणा पत्र समिति के, देखिए चुनाव में क्यों परिणाम इस प्रकार के है। टीएस सिंहदेव जी की जो चिंता है, मोदी की गारंटी के नाम पर ठगे गए। ये 5 पन्नों में वादा था कर्मचारियों के संदर्भ में, पेज क्रमांक 27 से लेके 31 तक, और उसमें स्पष्ट तौर पर एनएचएम कर्मचारियों के संदर्भ में कहा गया है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये जो पेज क्रमांक 30 है, 28 है, उसमें स्पष्ट तौर पर इनसे वादा किया था कि 100 दिन के भीतर हम कमेटी बनाएंगे, उसमें जो अनियमित कर्मचारी है उनके प्रतिनिधि रहेंगे। उसके बाद में जो पेज क्रमांक 29 में बिंदु क्रमांक 17, उसमें एनएचएम कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा इन्होंने किया है। और आज इनके घोषणा पत्र समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जो सांसद है दुर्ग के, वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने वादा किया। रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा सरकार से, लेकिन इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ये कहता है कि हमने कोई वादा नहीं किया। तो ये सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपने किए वादे से मुकर रही है। चलिए उनके वादे की बात उनसे करेंगे। अभी फिलहाल आपके वादे को लेकर सवाल है। हर वर्ग को ठगा गया। आपका जो वादा था, सिंहदेव जी ने तो कहा है ना कि ऐसी कुछ चीजें रही हैं। उनके बयान को एक लाइन का बयान चला के मिसकोट करना बंद कर दीजिए। क्या आधार, क्या कारण थे जो वादा पूरा नहीं किए गए?
क्योंकि मोदी सरकार ने दुर्भावनापूर्वक मना किया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया। जब मणिपुर में लागू हो सकता है, बिहार में लागू हो सकता है, मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों करने नहीं दिया? प्रस्ताव तो भेजा गया था। मैंने तो उल्लेख किया ना, 22 मार्च 2023 को पंजाब का भी प्रस्ताव गया था। एक देश एक विधान तो इनका जुमला है। चलिए भेदभाव चलिए जवाब ले लेते हैं। चौहान जी देखिए, वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस बता रही है कि ठीक है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में आपकी सरकार थी, लेकिन अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार दौड़ रही है लगातार, फिर आखिर हड़ताल की नौबत क्यों आ गई? देखिए खुशी जी, इनकी नाकामयाबी का ठीकरा जो है ये केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। कोई भी नाकामयाबी हो इनकी तो हर वो केंद्र के सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। वो पीएम आवास योजना का हो, वो शराबबंदी का हो, वो एक रूम कर्मचारी को देने वाला वो हो, या वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, 500 रुपए महतारियों को देना हो, या अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना हो, या वेतन वृद्धि करना हो, ये सभी जो भी इनकी जो मैनिफेस्टो में था, घोषणा पत्र में था, जो भी ये नहीं कर पाए हैं उनका ठीकरा इन्होंने किस पे थोपा है? तो केंद्र सरकार के ऊपर। आज मेरे को ये बताइए कि ये विद्वान हमारे प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतना थोड़ा सा अल्प ज्ञान अगर आप टीएस डे जी को भी दे देते, रुक जाइए, बौखलाइए मत। बौखलाने का समय आएगा तब बौखलाए हुए हैं आप लोग, सभी लोग बौखलाए हुए हैं। अब मैं खुशी जी ये बोलना चाहता हूं कि इतना अल्प ज्ञान थोड़ा सा अगर उनको दे देते तो ये मंच में चढ़ के ये भी बोल सकते थे कि भैया मेरी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो केंद्र सरकार ने नहीं दिया, इस वजह से मैंने कर नहीं पाया। वो तो अपना, वो जो टीएस जी हैं वो तो बोल रहे हैं कि मैंने खुद ने, हमारी सरकार ने नाकाम रही, और इन्हीं के शब्द है कि 36 वादों में 12 वादे हमने पूरे किए हैं, 12 वादों में काम चल रहा है, 12 वादे हमने छुए नहीं। ये आपको भी याद है और इस बारे में हम कई बार बोल चुके हैं। उपलब्धि बता रहे हैं खुशी जी, कोई अगर पुलिस वाला बोले कि भाई साहब मैं उस समय मेरे को जो ड्यूटी करनी चाहिए थी उस समय मैं सोया हुआ, मेरी गलती है, अगली बार मेरे को ड्यूटी और करने का मौका दे दीजिए प्लीज, अगली बार 2028 में और मौका दीजिए, अब मैं ड्यूटी अच्छे से करूंगा, तो क्या जनता ये मान जाएगी? जी जनता सब जनता ने पुलिस वाले को बदल दिया ना, अब ये एक्सपेक्टेशन भी बदल गई है जनता की कि उन्होंने ऐसे पुलिसकर्मी को भगा दिया खुशी जी जो काम नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, आप सवाल पूछेंगे सत्ता से, दे रहे हैं ये खाली एजेंडा चलाने देंगे इनको। 100 दिन का वादा था, टाइम बाउंड। आप पूछेंगे सवाल क्या किया 2 साल में किया, और आप अपना पद छोड़ के दावा करते हैं। एक डिपार्टमेंट से कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, दूसरे डिपार्टमेंट से भी दे देते। आपकी सरकार तो आपको हेलीकॉप्टर नहीं दे रही, आपकी सरकार तो अरे विद्यामितान निकाल दिए, अतिथि शिक्षक निकाल दिए, सफाई कर्मचारी निकाल दिए, 10,463 स्कूल बंद कर दिए, डैशबोर्ड मर्ज कर दिए। मीटिंग अटेंड मत करना, ये तो आपका हाल था। आपको कोर कमेटी की मीटिंग में बुलाया तक नहीं जाता था आपको। चलिए ठीक है, देखिए चौहान जी काफी समय आपको दे चुकी हूँ, अरे 2 साल में क्या किया? 100 दिन का टाइम बाउंड। चौहान जी उनका सवाल ये कि उनकी सरकार में जो भी हुआ जनता ने सबक सिखा दिया, लेकिन अब हड़ताल की नौबत क्यों आ रही है? अभी आप ही के नेता समर्थन में एनएचएम के कर्मचारी। ये बहुत दुरुस्त सवाल। हाँ खुशी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमने 10 में से 5 मांगे पूरी कर दी, तो आप एक भी मांग क्यों नहीं पूरी कर पाए? चाहे 10 मांगे बिल्कुल नहीं किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार आई कर्मचारी संघ के पहले क्या मांगे ये नहीं थी? अरे पदाधिकारियों से पूछ लीजिए, जो आंदोलन थे उनसे पूछ लीजिए, एक वादा पूरा नहीं किया सरकार, झूठ बोलती है। चलिए एक कि हमने 5 मांगे तो पूरी कर दी, नहीं की कि नहीं की, ये मांगे उनकी पुरानी है, लेकिन आप बताइए कौन सा मांग पूरा किया कर्मचारियों का? इतनी संवेदनशीलता और इतनी मुस्तैदी अगर आप पहले दिखाए, एनएचएम का कौन सा मांग पूरा हुआ बताइए? तो कम से कम एक मांग तो पूरी करते। ये आपका चैनल खाली लफाजी के लिए है क्या? ठीक है, लौटूंगी मैं आपके सत्ता से पूछिए, सवाल साहस करिए। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास भी लौटूंगी, फिलहाल अनिल जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। अनिल जी देखिए, एनएचएम कर्मचारियों की मांग और ये इस पर मची सियासत, सरकार बदल गई लेकिन
मांग भी वहीं अटकी हुई है, वादे भी वहीं अटके हुए हैं, बल्कि नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपस में मतलब सामंजस्य बना नहीं पा रही है। सरकार की फिलहाल की सरकार की बात करें या फिर जिस तरह से सिंहदेव जी ने बात कही है, खुद ही एक्सेप्ट किया है सारी चीजों को, तो कैसे देखते हैं आप इस पर मची हुई सियासत को? देखिए खुशी, राजनीति के दो पार्टन के बीच में साबुत बचा न कोई। राजनीति के जो दो पार्ट है, पक्ष और विपक्ष, आज जो विपक्ष में है कल तक पक्ष में थे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाए। आज जो पक्ष में है, जो कल तक बोलते थे हम करेंगे, वो कर नहीं रहे हैं। तो मर कौन रहा है? मर रहे हैं 16,000 करीब जो है एनएचएम के जो कर्मचारी। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में भीषण बाढ़ है बस्तर में, और एनएचएम के कर्मचारी जो है हड़ताल पे है। जो रूरल नेशनल हेल्थ मिशन के जो लोग हैं वो हड़ताल में बैठे हैं जहां उनको जरूरत है। अब टीएस सिंहदेव ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं अच्छे इंसान कह रहा हूं, अच्छे राजनेता नहीं, अच्छे इंसान है, राजनीतिक तिकड़म से दूर रहते हैं, स्पष्टवादी है और स्वीकारोक्ति भी है उनकी। लेकिन इस सब के साथ वो अगर जो कह रहे हैं कि हम आपके वादे पूरे नहीं कर पाए, तो वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं एक असफल मंत्री था, मैंने इस्तीफा दिया पंचायत विभाग से और मैं आपकी बात पूरी नहीं कर पाया। तो क्या सरकार में जो मंत्री था वो अगर बात कर रहा है कि मैं मंत्री होते हुए आपकी बात पूरी नहीं कर पाया, अब मुझे अगली बार 28 में मौका देना तब करूंगा। अरे पिछली सरकार चले गई, इस सरकार के 2 साल भी चले गए, तो कर्मचारी क्या सिर्फ घोषणा पत्र की शोभा बढ़ाने के लिए है? कर्मचारियों की मांगे क्या सिर्फ घोषणा पत्र की जो है वो डिमांड बढ़ाने के लिए है? या कर्मचारी की जो डिमांड्स है वो क्या सिंपैथी वेव लेने के लिए, वोट गेन करने के लिए है? आज भी जो है एनएचएम के लोग बैठे हैं, आपने उनको अल्टीमेटम दे दिया शाम के 5 बजे तक का कि आप 5 बजे तक हड़ताल तोड़िए, एस्मा लगा दोगे, आप क्या करोगे? जेल में डालोगे। लेकिन उनकी बात सुनेगा कौन? और छत्तीसगढ़ जिसका भौगोलिक परिस्थितियां अन्य प्रदेशों की तुलना में ज्यादा कठिन है, वहां तो एनएचएम के लोगों की ज्यादा जरूरत है। सरकार को उसमें संवेदनशील होकर उस पर विचार करना चाहिए। और इसमें जब अगर आपके ही वरिष्ठ जो दो सांसद, बृजमोहन तो 8 बार के सांसद है, मैं समझता हूं मंत्रिमंडल का सबसे वरिष्ठ अगर सदस्य कोई होगा या भाजपा में अभी जो जितने नेता उनमें सबसे कोई सीनियर और एक्सपीरियंस नेता होगा तो बृजमोहन अग्रवाल है। फिर दूसरी बात विजय बघेल जो इनके जो अनिल जी वो मिल नहीं पाती थी कांग्रेस में भी, सिंहदेव जी की और भूपेश बघेल जी की राय। अब यहाँ भी यही हो रहा है कि अब बृजमोहन अग्रवाल जी जाने माने कितने सीनियर लीडर हैं वो बीजेपी के, देखा जाए तो उसके बावजूद फिर वही हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं खुशी जी, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी वही कह रहा था मैं कि बृजमोहन इतने सीनियर लीडर, विजय बघेल ने ही जो है इनका घोषणा पत्र बनाया था। विजय बघेल घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे और वो पूरे प्रदेश में घूमे थे, एक एक इश्यूज को उन्होंने पकड़ा था, एक एक इश्यूज को उन्होंने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में शामिल किया था। वो भी कह रहे हैं कि इनकी डिमांड पूरी है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेख रही है। वही स्थिति पिछली सरकार में थी कि वो टीएस सिंहदेव कहते थे कि भाई इनकी डिमांड पूरी हो जाना चाहिए, भूपेश बघेल ध्यान नहीं देते थे। तो ये पार्टी के इन हाउस झगड़े में क्या जनता मरते रहेगी? आखिर में जनता की सुध लेगा कौन? और फिर सरकार को इस मामले में इसलिए संवेदनशील होना चाहिए कि आज एनएचएम वर्कर्स की बहुत जरूरत है। छत्तीसगढ़ जो है जहां पे अधिकांश गांव आज भी बस्तर के जो है पहुंच विहीन है, यही लोग तो जाते थे एनएचएम के लोग, रूरल जो एनएचएम के लोग हैं, अर्बन एनएचएम के लोग हैं। आखिर में आप उनकी डिमांड पूरी, भाई आप कह रहे हो 5 डिमांड पूरी किए तो बाकी डिमांड के लिए भी बात करिए। फिर इनके हेल्थ मिनिस्टर वो दारू दुकान का इंस्पेक्शन कर लेते, दवाई दुकान का कभी करते नहीं। तो सवाल उस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि आपका वादा था, आपने घोषणा पत्र में वादा किया था, और फिर जो वादा करके भूलता है, जैसे पिछली सरकार भूली थी, तो फिर उसके साथ वही होता है जो पिछली सरकार के साथ हश्र हुआ वो आपके साथ भी होगा। फिर आप विपक्ष में जाना, और क्या ये विपक्ष में चले जाएंगे, जो आज विपक्ष में वो सत्ता में आ जाएंगे और एनएचएम के लोग हड़ताल नहीं करते रहेंगे क्या? आखिर कौन सुनेगा उनकी? निश्चित इस पर ध्यान देने योग्य चीज है बिल्कुल। सुरेंद्र जी, क्या वजह फिर यही रह गई है कि कभी आपसी अड़चन पार्टी की, सामंजस्य नहीं बन पा रहा था नेताओं के बीच में, और फिर बना तो फिर अब पक्ष विपक्ष की अड़चन शुरू हो गई है, लेकिन पिस एनएचएम कर्मचारी रहे कुल मिलाकर?
खुशी जी, पार्टी के भीतर आपसी अड़चन जो है वो भाजपा में है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि सांसद उस मांग का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा के मंत्री सीधे तौर पे इनकार कर रहे हैं। हमारी पार्टी में सहमति थी तब तो प्रस्ताव भेजा गया था केंद्र को। समवर्ती सूची का विषय है, एनएचएम के लिए जो नियम तय किए जाते हैं केंद्र के अनुमोदन के बाद ही किए जाते हैं। दुर्भावना पूर्वक जो है छत्तीसगढ़ को अनुमति नहीं दी गई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से कल आंदोलन के समय पूरे समय वो एनएचएम के जितने कर्मचारी अपने मोबाइल पे दिखाए बुलाए, ये भाजपा के नेता मंच पे जाते थे, तमाम नेता रमन सिंह, सरोज पांडे, विजय शर्मा, अरुण साह तो कई बार ठीक है। चौहान जी लौटूंगी मैं आपके पास, उनकी बात सुन लेते हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी है, ये आज का समाचार टीएसए को कुछ पूछती नहीं है, न कलेक्टर पूछता है, न कमिश्नर पूछता है। ठीक है चौहान जी, लौटूंगी मैं आपके पास। और क्या बना कर रखी थी आपने जिला अस्पताल है अपने मंत्रियों की, सिक्योरिटी गार्ड जो अपने मंत्रियों की अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो 2.5 साल की लड़ाई लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे मर रहे थे। चौहान जी देखिए, आपके पास लौटूंगी मैं, पहले उनकी प्रतिक्रिया हो जाने दीजिए। जिक्र जो है अनिल जी ने कही। खुशी जी, बाढ़ के जो हालात की जिक्र जो अनिल जी ने कही, अभी आपके चैनल में मुद्दे की बात करो। वर्मा जी का बयान चल रहा था कल, वो तीजापुरा मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात, मुद्दे से भागो मत। इनको वहाँ एनएचएम कर्मचारी के हड़ताल के चलते जांच, इलाज और दवाओं की क्या दुर्व्यवस्था है वो किसी से छुपा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री इसी तरह, जैसा उदाहरण बताए ना कि स्वास्थ्य मंत्री शराब दुकान में जाके हिसाब ले रहे हैं, नकली दवाई, नकली इंजेक्शन और केवल कमीशन खोरी में सरकार लगी है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस प्रकार से पूरा रैकेट चल रहा है और हमारी माताएं बहनी एनएचएम में चौहान जी, बाढ़ का कनेक्शन कैसे नहीं है एनएचएम कर्मचारियों से? चौहान जी अभी सवाल उठा रहे थे, बाढ़ बीच में आ रही है। सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो किया, जनता ने उनको जवाब दे दिया है, लेकिन अब आपसे सवाल रहेंगे। वर्तमान पर आइए, भूतकाल को छोड़ दीजिए। पिछली बार भी प्रतिक्रिया में आपने कांग्रेस सरकार को कोस दिया, ठीक है, उन्होंने तो एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वादे पूरे नहीं किए, सरकार चली गई, लेकिन अब आपसे बारी है ना पूछने की। हाँ बिल्कुल। हाँ। और विष्णुदेव साय की सरकार तो बहुत संवेदनशीलता से अपना काम कर रही है। हाँ। विष्णुदेव साय जी जैसे विदेश से आए वैसे ही अभी हवाई यात्रा में उन्होंने सभी चीजें की जायजा लिया और सफाई कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी वहां पर पहुंचे हुए थे, हमारे सांसद, हमारे विधायक पूरे वहां पर है और ये फोटो सेशन कराने चले जाते हैं। दीपक भाई, मेन बात ये है कि वहां पर घर से नहीं निकले लोगों को जान बचाई गई है और किसी के पास में गए होंगे, किसी 48 घंटे से लगी हुई है। उसका क्या है, बहुत आसान है खुशी जी बोलना, लेकिन वहां जाके काम करना पे तो तहसीलदार यूनियन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया था 138 करोड़ वसूली का, क्या कार्रवाई हुई? सवाल ये है कि ठीक है, निरीक्षण कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन अगर देखिए अगर आपदा आ रही है छत्तीसगढ़ में तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहेगा। अब अगर हड़ताल पर रहेंगे तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं होंगी? और ये बोलने की बात नहीं है, ये बोलने की बात नहीं है। एक एक करके सुरेंद्र जी अभी उनकी बात रखो। आपदा विभाग जो है या स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट रहेगा, हमेशा अलर्ट है और इस समय तो और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। 36 48 घंटे। सुरेंद्र जी आप ही की बातों का जवाब ले रही हो, एक एक करके प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज। चौहान जी। खुशी जी, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के लोग हो या पुलिसकर्मी हो या एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, 48 घंटे से काम कर रहे हैं। 4 दिन हो गए पुलिस कर्मियों को अपने घर नहीं गए हैं। बहुत आसान है खुशी जी टीवी में बैठ के बोलना, लेकिन जो 4 दिन से घर नहीं गया है और सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए लगा हुआ है, उनकी परेशानियां दूर करने में लगा हुआ है, मुहैया करा रहा है सामान वामान, तो वो बड़ी बात होती है। ये बहुत आसान है ऐसे बोलना, लेकिन वहां पर जाके करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नहीं मुश्किल इसलिए तो सरकार बनाई है ना जनता हो या हमारे कर्मचारी हो या हमारे कार्यकर्ता हो, सभी लोग वहां पर लगे हुए हैं। चलिए समय की कमी है, समय की कमी और भी मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। अनिल जी से अंतिम प्रतिक्रिया। अनिल जी, अभी उम्मीदें दिखाई दे रही है आपको जिस तरह से सियासत मची हुई है?
या फिर एनएचएम कर्मचारी बस हड़ताल में नारे लगाते रहेंगे और ये घोषणा पत्र में वादे किए जाते रहेंगे? नहीं, देखिए खुशी जी, उनकी जो मांगे हैं कोई गलत मांगे नहीं है, उनकी डिमांड पूरी। पहले जब इलेक्शन में जब आप विपक्ष में थे पिछली सरकार में, तब आपने उन सब चीजों को तो एक्सेप्ट किया था और आपने तो उसको मैनिफेस्टो में रखा है। प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट है आपका, प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट को तो कमिट करना चाहिए। देखिए, जो आपने जो कहा कि क्या एनएचएम के कर्मचारी सिर्फ नारे लगाते रहेंगे, यही दुर्भाग्य है कर्मचारियों का। कर्मचारी जो है सिर्फ इलेक्शन ईयर में ही जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत फेवरेट होता है कि वो एक वोट बैंक आपने बना रखा है कर्मचारी, लेकिन कर्मचारी जब नाराज होता है तो वो सरकार बदल देता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आपको उनकी जायज मांग पूरी करने के लिए जल्द से जल्द कमेटी बनाना चाहिए, जल्द से जल्द घोषणा करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि 5 मांगों के लिए हम सहमत है, अरे तो 5 तो पूरी कर दो, फिर बाद में उसके लिए करते रहना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी है उनकी जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा है, उनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। उनकी बातों पर ध्यान देना जरूरी है और इसलिए भी देना जरूरी है कि आप ही ने कहा था, आपके घोषणा पत्र के समिति के जो चेयरमैन थे विजय बघेल अभी भी कह रहे हैं कि उनकी डिमांड पूरी है। बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं डिमांड पूरी है, अच्छी है, सही है, तो आप पूरी कीजिए। निश्चित आप कब तक इसको जो है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और एनएचएम कर्मचारी काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सरकारें आई बदल गई लेकिन वो वादे ही रह गए। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में कब संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल और उस पर मची सियासत, हालांकि पहली दफा है नहीं कि कर्मचारी मांग कर रहे हो या फिर हड़ताल के लिए आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मांग की गई है और मांगों के बदले उनको दिया गया है एक घोषणा पत्र जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपकी मांगे पूरी होगी। अब चाहे सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की सरकार ने भी किया था जब उनका समय था, मांगे पूरी नहीं हुई, सरकार चली गई। अब बीजेपी की सरकार आई है, घोषणा पत्र में फिर से बड़े वादे किए गए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वादे सिर्फ घोषणा पत्र को सजाने के लिए है और क्या वाकई एनएचएम कर्मचारियों की स्थिति जस की तस ही रहेगी? अब ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।